अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। हमारा क्या चल रहा है स्टूडेंट? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर का नाम है और क्यूब फार्मूला चला। तो कल मैंने आपको प्लस क्यूब वाला सा फार्मूला समझा दिया था, पैटर्न आपको समझा दिया था, उसके कुछ सवालात मैंने आपको दे दिए थे। आज हम जो है वो माइनस वाले फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर वेरिएबल इन्वॉल्व हो, सिंपल वेरिएबल, अब a माइनस बी की जगह क्या हो, x माइनस वाई हो, तो क्या हो जाएगा भाई? सिंपल इज दैट, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के 3xy और क्या हो गया x माइनस वाई। कितना आसान है। अगर m माइनस n हो, उसका होल क्यूब मालूम करना हो तो क्या होता है, m क्यूब माइनस के n क्यूब माइनस के 3mn और m माइनस n हो जाता है। सही मेरे बच्चे। अगर आपका p माइनस क्यू का होल क्यूब हो तो क्या हो जाएगा, p क्यूब माइनस के q क्यूब माइनस के 3p क्यूब और p माइनस क्यू हो गया। सही। तो आप देखें, ये मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि a और b हो, वो तो एक जनरल फॉर्म में दे दिया आपको। एक जर्नल a और b से मुराद क्या है, a फॉर फर्स्ट टर्म एंड b फॉर सेकेंड टर्म एंड नथिंग ऑफ इट। सही ना, नथिंग ऑफ एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ए भी क्या है, ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म एंड बी रिप्रेजेंट द सेकंड टर्म। अगर कोई भी दो टर्म जो आपस में माइनस पॉसिबल ना हो और उनका होल क्यूब हो तो इस पैटर्न पे लिख दो, वो फार्मूला कहलाता है, वो आइडेंटिटी कहलाता है, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाता है। सही है मेरे बच्चों। जैसे कि देखें, एक्स वाई को लिख दिया मैंने, एम एन को लिख दिया, पी क्यू को लिख दिया, और ले लें आप आर एस लिख लें। आर एस का होल क्यूब क्या हो जाएगा भाई, आर क्यूब माइनस के एस क्यूब माइनस के 3RS और आर माइनस एस। इस तरह से लिख दिया। सही ना। तो कोई भी अलजेब्रिक टर्म जब इस पैटर्न पे होती है तो उसकी जगह हम इस पैटर्न को लिख सकते हैं, और अगर इस पैटर्न पे हो तो उसकी जगह पे इस पैटर्न को लिख सकते हैं। सही मेरे बच्चों। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका। अब इसके कुछ सवालात देख लेते हैं। जैसे कल मैंने कुछ सवालात करे थे, सही ना, फाइंड द क्यूब ऑफ के सवाल, 2-3 सवाल कराते हैं, फिर आपको वो दे देंगे और इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। क्या होगा सवाल, फाइंड द क्यूब ऑफ, क्या है सवाल, फाइंड द क्यूब ऑफ क्वेश्चन है आपका, और दे दिया आपको 2a प्लस b का, चले 2a प्लस b का होल क्यूब मालूम करना, माइनस है, सॉरी 2a माइनस b का होल क्यूब। सोल्यूशन लिखेंगे, कितना आसान है। देखें, सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे भाई, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस बी। सही ना। और फिर इसको जो है वो डायरेक्ट इधर 3 डॉट डालें, डायरेक्ट क्यूब लगाएं। कोई आपको a b हेयर वेयर करने की जरूरत नहीं है। 7 क्लास में तो मैं हेयर कराता था, अब आप बड़े हो गए। सही, अब आप ग्रेड 7 से ग्रेड 8 में आ गए, तो आप बड़े हो गए, 1 साल तो बड़े हो गए ना। तो कैसे लिखेंगे भाई, 2a का क्यूब। अब a क्यूब, एक पहली टर्म यहाँ पे a थी तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है, 2a है, तो आप ब्रैकेट बनाएंगे और 2a का क्यूब लिख देंगे। माइनस आया b क्यूब, तो b है, तो b क्यूब माइनस 3 की जगह 3 आया। जब कोई साइन नहीं होता कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान, और दो वेरिएबल के दरमियान जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो इनके दरमियान कोई साइन नहीं था, मल्टीप्लाई। फिर a कितना है आपका, a आपका है 2a, फिर मल्टीप्लाई b है, फिर a कितना है 2a माइनस b हो गया। तो आप इसको कर लें, कितना हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 4 2 8, 8a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3 2 6ab और 2a माइनस b। यहाँ पे भी सवाल छोड़ सकते हैं, और अगर आपको आगे करना है तो आगे भी सॉल्व कर लें आप भाई। b क्यूब माइनस के 6 2 12a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 6ab स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है ना मेरे बच्चों, कितना आसान। अब इसी तरह एक सवाल और ले लेते हैं, 3m प्लस 2n। सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये आपको ऐसे ही याद होने चाहिए बेटा फार्मूले।
जितनी भी मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कराऊं, जिस तरह मैंने क्लास 7 में आपको तमाम फार्मूलाज याद कराए थे और सुने थे, इसी तरह क्लास 8 में भी आपको तमाम फार्मूलाज याद होने चाहिए और मैं सुनूंगा। जैसे कि क्या है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें भाई, 3m, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2n का होल क्यूब बराबर है किसके बराबर है भाई, a क्यूब। अब a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, पहली टर्म क्या है 3m है, तो आपने भी क्या कर दिया 3m, a से मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, माइनस बी क्यूब कितना है आपका 2n। अब ये नहीं कि ये माइनस भी इधर लगा देना है, माइनस नहीं लगाना, सही, दूसरी टर्म लिखनी है। साइन के कौन से फॉलो करेंगे, फार्मूले के साइन फॉलो करेंगे। माइनस के 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या आएगा 3m और b की जगह पे क्या आएगा 2n ब्रैकेट 3m माइनस के 2n। सही, इस पैटर्न पे लिख दिया। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 n क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8 n क्यूब माइनस के 3 3 जा 9, 2 जा 18 mn और 3m माइनस 2n। मजीद सॉल्व हो सकता है इसको, सही ना, 8 n क्यूब माइनस के 18 3 जा कितने होते हैं 54, सही, 54 mm जा m स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस 18 2 जा कितने होते हैं 36 m n स्क्वायर। सही, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, जो आपकी बुक में जो है ना वो सवाल के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो, और अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो तो इसको मुकम्मल सॉल्व करते हैं यहाँ तक। सही मेरे बच्चों, एक सवाल और करा देते ताकि आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाए। ज़रा मैं देखूँ ये समझ में आ रहा है, नज़र भी आ रहा है आपको, हाँ नज़र भी आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। एक सवाल और करा देता हूँ आपको। सही, फॉर एग्जाम्पल आपका सवाल नंबर 3 है, फाइव पी माइनस क्यू। तो सोल्यूशन लिखें, देखिए कितना आसान। सबसे पहले आपने फार्मूला लिख देना है। 5 क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये मैं पढ़ता इसलिए हूँ ताकि आपको भी पढ़ना हो जाए और जहन में बैठ जाए और आपको याद हो जाए। सही, अब इस पे फार्मूला लगा दें भाई, 5p माइनस क्यू का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब का मतलब पहली टर्म, a मतलब पहली टर्म 5a का क्यूब माइनस q क्यूब माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 5p है, 5p मल्टीप्लाई b की जगह पे q और 5p माइनस q। सही, इस पैटर्न पे पूरा लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 5 = 25, 5 = 125, 125p क्यूब माइनस के q क्यूब माइनस के 3 5 = 15p क्यूब और 5p माइनस के q। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 125p क्यूब माइनस के q क्यूब माइनस के 15 पंजे 75 यानी कि 15 5 = 75, 75 p स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस और 15 p क्यू स्क्वायर। दिस इज योर। सही मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इंतहाई आसान सवाल है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको फार्मूले की थीम जो है ना समझ में आ गई, क्या थीम, अगर फार्मूले की थीम समझ में आ गई तो फिर इट्स टू इजी टू सॉल्व। सही है मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि थीम मैंने आपको थॉरली पढ़ाई है, थीम थॉरली मैंने आपको पढ़ाई है। सही, तो मुझे उम्मीद है आपको थीम ज़रूर समझ में आई होगी। ये आज का जोक हो गया, बहुत अरसे बाद मुझे जोक याद आया, थीम थॉरली। तो होमवर्क क्या है आपका, कुछ सवाल दे रहा हूँ उसको कर लेगा। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। सही, ये होमवर्क है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग।
ये 5 सवाल हैं आपके, तो ये 5 सवाल आपका होम टास्क है। इन सब के आपने क्या करना है, क्यूब मालूम करना, फाइंड द क्यूब ऑफ। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थीम वाला लेक्चर थोड़ा समझाया है, सही ना। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।